हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के वास्तविक कार्यों के संदर्भ में, क्योंकि प्रधानमंत्री के वास्तविक कार्यों की फहरिस्त इतनी लंबी है जितना एक जन कल्याणकारी या जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं उतने कार्य प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद अर्थात सरकार द्वारा संपादित किए जाते हैं। उन्हीं कार्यों के संदर्भ में कुछ कार्यों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, अन्य कार्यों की करते हैं। जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कार्मिक कल्याण तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझौतों तथा संधियों हेतु कोई प्रभावी कदम उठाना, लोक शिकायत या परिवेदना का निवारण कराना और इस हेतु या तदनुसार कोई कार्यवाही सुनिश्चित करना, राष्ट्र के नाम संदेश, आह्वान, क्षेत्रीय दौरे तथा सभा समारोह में उपस्थिति देना। कुल मिलाकर सारांश के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यों की सूची अत्यंत लंबी है और ये जितने भी कार्य हम यहाँ पे चर्चा की है वो केवल उदाहरण मात्र या दृष्टांत भर मात्र है, पूर्ण नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी जन कल्याणकारी कार्य जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य सरकार के द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका कार्यकाल रहा है 1966 से 1970 के द्वारा भारत सरकार के तंत्र एवं कार्य प्रणाली 1968 में प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रधानमंत्री से संबंधित कतिपय अनुशंसाएं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट ARC ने प्रस्तुत किए थे, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम ARC का मानना था कि प्रधानमंत्री के कार्यभार को कम करने हेतु उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी PM का पद होना चाहिए। दूसरा कि प्रधानमंत्री के अधीन कोई प्रत्यक्षतः मंत्रालय नहीं या विभाग नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री तो केवल निर्देशन, समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य करे। कार्मिक विभाग सदैव प्रधानमंत्री के अधीन ही होना चाहिए। प्रमुख विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह समय समय पर वार्ता करें। सभी मंत्रालयों या मंत्रालयों के समूह के साथ नीतियों के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हेतु चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद दे जिनका राजनीतिक कद, सच्चरित्रता, बौद्धिक योग्यता तथा निर्णय क्षमता विश्वसनीय हो। इस प्रकार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित जो देशमुख अध्ययन दल, देशमुख स्टडी टीम है, उसने प्रधानमंत्री के लिए नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, प्रशासनिक कुशलता, जनसंपर्क तथा सरकार और संसद के मध्य संबंधों के क्रम में नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारियां भी दर्शाई है।